हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ा रहे हैं प्राचीन इतिहास का हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म की प्रमुख अवधारणाएं और उनकी शब्दावलियां क्या कहती हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा की थी। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है गौतम बुद्ध को लेकर। तो इसमें जो है बौद्ध धर्म की प्रमुख अवधारणाएं और उसकी शब्दावलियां क्या क्या हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला आता है बोधिसत्व। बोधिसत्व का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। ठीक, जैसे आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञान को बोलते हैं निर्वाण। यदि ज्ञान प्राप्त होने के बाद फिर ये ऐसे नहीं रहेगा, फिर हम दूसरों को ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे बोधिसत्व। महायान संप्रदाय के अनुसार जो निर्वाण प्राप्ति के बाद अन्य लोगों के निर्वाण प्राप्ति में सहायता करे, उसे हम बोलते हैं बोधिसत्व के संज्ञा से अभिहित किए जाते हैं। एक व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो गया तो दूसरे को भी ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करे, उसको हम बोलते हैं बोधिसत्व। बोधिसत्व महायान संप्रदाय के अभिष्ट हैं। ये मानव या पशु किसी भी रूप में हो सकते हैं। जो बोधिसत्व हैं, इतने 6 बोधिसत्व हैं और इस समय 5 हैंगे। तो ये मानव के रूप में या पशु के रूप में हो सकते हैं। प्रत्येक बोधिसत्व को 10 चारित्रिक पूर्णताएं, प्रत्येक बोधिसत्व को 10 चारित्रिक पूर्णताएं अर्थात पारमिता प्राप्त करना आवश्यक है। बौद्ध परंपरा में अब तक 6 बोधिसत्वों का उल्लेख है, जिसमें 5 हो चुके हैं और छठवें जो है आने वाले हैं भविष्य में। सभी बोधिसत्व निम्नलिखित हैं। तो हम एक एक करके इन बोधिसत्व के बारे में चर्चा करेंगे। 6 के 6, 5 बोधिसत्व का उल्लेख किया गया है, लेकिन छठे अभी आएंगे, उनका उल्लेख भी हम पढ़ेंगे इसमें। तो पहले जो बोधिसत्व हैं उनका नाम है अवलोकितेश्वर पदमपाणि। पहले बोधिसत्व का नाम है अवलोकितेश्वर पदमपाणि। ये प्रधान बोधिसत्व हैं। हाथ में कमल लिए होने के कारण इन्हें पदमपाणि भी कहा जाता है। इनका प्रतीक है कमल। इनकी जो तुलना है, इनकी जो समता है, किससे? विष्णु से की जाती है। और दया इनका प्रमुख गुण है, यानी कि ये दया बहुत करते हैं, तो दया इनका प्रमुख गुण हो गया। अगले जो बोधिसत्व हैं उनका नाम है मंजूश्री। इनके एक हाथ में खड़ग व दूसरे हाथ में पुस्तक है, जिसमें 10 पारमिताएं वर्णित हैं। ये बुद्ध को प्रखर करते हैं और ब्राह्मण धर्म की देवी सरस्वती के समान है। अंतर इतना है कि ये पुरुष हैं। तो सरस्वती के समान है, अंतर इतना है कि ये पुरुष है। कौन? मंजूश्री। हाथ में क्या? खड़ग है और पुस्तक लिए हुए हैं। अगले जो हैं आपके हैं वज्रपाणि। वज्रपाणि, इनके हाथ में वज्र है। ये पाप एवं असत्य के संहारक हैं। इनकी तुलना इंद्र से की जाती है, वज्रपाणि की। अगले जो आपके बोधिसत्व हैं वो हैं क्षितिग्रह। ये शुद्ध स्थानों के अभिभावक माने जाते हैं। फिर अगले जो हैं अमिताभ बोधिसत्व, ये संसार के अधिपति के रूप में कल्पित किए गए हैं। ये स्वर्गीय बुद्ध हैं। महायान में स्वर्ग को सुखावती और नरक को अवधि कहा जाता था। तो स्वर्ग को सुखावती और नरक को अवधि कहा जाता था। ये 5 बोधिसत्व हो गए, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। और फिर हम पढ़ेंगे 6ठे बोधिसत्व, जिनका नाम है मैत्रेय। ये ऐसे बोधि तत्व हैं जो इस समय नहीं, लेकिन भविष्य में विराजमान होंगे धरती पर। छठे जो बोधिसत्व हैं उनका नाम है मैत्रेय। ये भविष्य के बोधिसत्व हैं। इनकी जो मान्यता है वो हीनयान और महायान दोनों संप्रदायों में रहेगी। ये कलश धारण करेंगे। इनका जो है प्रतीक नागेश्वर पुष्प होगा। इनको वरद मुद्रा में प्रदर्शित किया जाता है और मुकुट पर लघु चैत्य दर्शाया जाता है। गंधार कला में बोधिसत्वों की मूर्ति में सर्वाधिक मैत्रेय ही के ही हैं। जब ये अवतरित होंगे तो बोधगया स्थित कुक्कुट पर्वत पर सीधे उतरेंगे। तो ये कहाँ पर आएंगे? बोधगया में है कुक्कुट पर्वत, वहां पर ये सीधे उतरेंगे मैत्रेय। तो ये हमने 6 बोधिसत्वों के बारे में चर्चा की थी। अब हम देख लेते हैं त्रिकाय के बारे में चर्चा करते हैं। त्रिकाय क्या है? त्रिकाय की अवधारणा मुख्यतः महायानियों द्वारा प्रस्तुत की गई है। त्रिकाय की अवधारणा मुख्यतः महायानियों द्वारा प्रस्तुत की गई है। ये बौद्ध धर्म पर भक्ति मार्ग के प्रभाव का परिणाम है। इसके अनुसार बुद्ध के 3 पहलू हैं। पहला है निर्माणकाय, संभोगकाय और धर्मकाय। ये 3 इनके पहलू हैं, निर्माणकाय, संभोगकाय और धर्मकाय। निर्माणकाय के अंतर्गत बुद्ध शरीर धारण कर धरती पर शिक्षा देंगे। निर्माणकाय का मतलब हो गया बुद्ध जो है शरीर धारण करके और धरती पर शिक्षा देते हैं। अगला है आपका संभोगकाय। इसमें बुद्ध अनंत रूप धारण करते हैं और बोधिसत्वों को शिक्षा देते हैं, यानी कि जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया उनको शिक्षा देते हैं। अगला है धर्म काय। धर्म काय क्या है?
धर्मकाय वस्तुतः बुद्ध द्वारा प्रचारित धर्म का ही प्रारूप है। तो धर्मकाय भी मतलब यही है कि इसमें गौतम बुद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार करते हैं। अगला है आपका चीवर। चीवर बौद्ध भिक्षु द्वारा धारण किया जाने वाला वस्त्र जो कई टुकड़ों का बना होता है, चीवर कहलाता है। भिक्षु कषाय रंग के वस्त्र धारण करते हैं, इनके 3 भाग होते हैं। तो चीवर क्या है? एक वस्त्र है जो बौद्ध भिक्षु धारण करते हैं, जो कई टुकड़ों से बना होता है और इनका जो कलर है वो है कषाय। कौन-सा कलर है? कषाय। फिर है अंतर्वासक। अंतर्वासक जो है अधोवस्त्र है जो कमर में लपेटा जाता है। फिर है उत्तरांग। ये शरीर पर लपेटा जाता है जो कि इकरी चादर के समान होता है। तो ये वस्त्र रहेंगे चीवर, ये वस्त्र है जो कई टुकड़ों का बना होता है। फिर अंतर्वासक वस्त्र जो कमर पर लपेटा जाता है। एक उत्तरासंग वस्त्र, ये शरीर पर लपेटा जाता है। फिर अगला जो वस्त्र है वो है संघाटी। ये दोहरी चादर वाला वस्त्र होता है जिसे कंधे पर तह लगाकर रखा जाता है, ज़रूरत पड़ने पर उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं ना, जैसे कंबल अपने कंधे पर रख देते हैं, जैसे ज़रूरत हो तो ओढ़ लेते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है तो ऐसे ही रहता है वो। अगला है दशबल। ये बुद्ध का ही एक नाम है दशबल। बुद्ध को 10 बलों वाला भी कहा जाता है। अगला है आपका देशना। बुद्ध के मौखिक प्रवचनों तथा अपराध स्वीकार के संदर्भ में देशना शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला है आपका पारमिता। इस पारमिता का अर्थ है उत्कृष्ट साधना। इनकी संख्या कितनी है? 6। उत्कृष्ट साधना इनकी संख्या 6 है। जैसे दान, शील, शांति, वीर्य, ध्यान या प्रतिज्ञा। अगला है बुद्ध क्षेत्र। बुद्ध जिस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, उसे उनका बुद्ध क्षेत्र कहा जाता है। तो जैसे बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, तो हम बोलेंगे उसको बुद्ध क्षेत्र। अगला आपका 4 बुद्धि पात्र। 4 बुद्धि पात क्या है? तो इसमें पहला है छंद। आपकी किसी प्रबल इच्छा होनी चाहिए। छंद का मतलब प्रबल इच्छा। फिर वीर्य, पराक्रम, चित्त, चेतना, मीमांसा, विमर्श। ये 4 बुद्धि पात्र हैं गौतम बुद्ध के। अब इंद्रियों के बारे में क्या है? 5 इंद्रियां, जिसमें 5 इंद्रियों में है आपका श्रद्धा, जिसमें बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, ये 5 इंद्रियां हैं। फिर बुद्ध के त्रिरत्न हैं 3। बुद्ध धम्म संघ, ये क्वेश्चन में बहुत पूछा था। बुद्ध के कितने रत्न हैं? त्रिरत्न। बुद्ध धम्म संघ, ये बुद्ध के त्रिरत्न हो गए। अगला है आपका अपोवाद। अपोवाद शब्द तथा अर्थ के संबंध में बौद्धों ने अपोवाद की अवधारणा विकसित की। शब्द और अर्थ की विसंगति क्षण भंगवाद के कारण उत्पन्न हुई थी, इसीलिए दींगनांग ने इसे प्रतिपादित किया। तो दींगनांग ने अपोवाद शब्द को प्रतिपादित किया। जैसे कहा जाए कि ये घोड़ा है, तो ये घोड़ा शब्द उन वस्तुओं के अभाव को बताता है जो घोड़ा नहीं है। तो जैसे यदि कहा जाए ये वस्तु घोड़ा है, तो ये घोड़ा उन वस्तुओं के शब्द को बताता है, वास्तव में वो घोड़ा नहीं है, तो उसका हम बोल देंगे अपवाद। तो ये गौतम बुद्ध की कुछ अवधारणाएँ हो गई, जिसमें उन्होंने बोधिसत्व के बारे में चर्चा की। 6 इनके बोधिसत्व थे और कौन से कपड़े किस तरीके के पहनते थे। अब हम डिस्कशन करते हैं गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्यों के बारे में। तो इनका पहला शिष्य कौन था और उनके क्या-क्या काम थे इनके शिष्यों के? बुद्ध के प्रथम शिष्य आनंद, जिसका नाम था आनंद। ये गौतम बुद्ध के चचेरे भाई थे। आनंद कौन थे? गौतम बुद्ध के चचेरे भाई थे, जिनका नाम स्थिविर था। बुद्ध बुद्ध से दीक्षा ग्रहण करने के बाद इनका नाम आनंद पड़ा। पहला इनका नाम क्या था? स्थिविर था। ये सदा भगवान बुद्ध की सेवा में तल्लीन रहते थे, इन्हीं की सेवा किया करते थे आनंद। वे अपनी तीव्र स्मृति, यानी कि दिमाग बहुत तेज था इनका, बहुश्रुतता तथा देशानुकुशलता के लिए समस्त भिक्षु संघ में अग्रगण्य और बुद्ध के सर्वाधिक प्रिय शिष्य थे। तो ये जो है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे तीव्र बुद्धि, सबसे अच्छे भिक्षु संघ थे ये और सबसे प्रिय शिष्य थे ये गौतम बुद्ध के। इन्हीं के अनुरोध पर गौतम बुद्ध ने महिलाओं को, जो पहली थी इनकी मौसी प्रजापति गौतमी, को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। उसके बाद में यशोधरा, आम्रपाली, ये तमाम लेडीज़ें इसमें संघ में शामिल हुईं। अगला है सारिपुत्र एवं मोदगलायन। सारिपुत्र एवं मोदगलायन दोनों बुद्ध के शिष्य थे। एक सारिपुत्र और दूसरा मोदगलायन।
ये दोनों बुद्ध के प्रिय शिष्य थे और धम्म सेनापति की संज्ञा से प्रसिद्ध थे। इनको धम्म सेनापति के नाम से जाना जाता था। ये दोनों राजगृह के निवासी थे और इन दोनों की मृत्यु बुद्ध के जीवन काल में हुई थी। जब बुद्ध थे उन्हीं के जीवन काल में इनकी मृत्यु हो गई थी। सारिपुत्र जो थे इनका वास्तविक नाम उपतिस्य था। सारिपुत्र का वास्तविक नाम उपतिस्य था और उनका बहुत दृढ़ संकल्प बौद्ध इतिहास में विशेष तौर पर उल्लेखनीय है। तो इनका इतिहास के तौर पर विशेष तौर पर इनका वर्णन किया गया है। अगले जो शिष्य हैं इनके उपाली। अगले शिष्य इनके उपाली विनयधर उपाली पाली भाषा के प्रसिद्ध विद्वान और महान बौद्ध भिक्षु थे। जो पाली भाषा है इसके महान विद्वान थे उपाली। उन्होंने सर्वप्रथम बौद्ध धर्म ग्रंथ विनय पिटक की रचना की। उपाली ने किसकी रचना की? विनय पिटक की रचना की। गौतम बुद्ध के समकालीन और जाति के नापित के पुत्र थे ये उपाली। अपनी योग्यता, निष्ठा और त्याग से वे बुद्ध के प्रिय हो गए थे। अपनी योग्यता अच्छी थी, निष्ठा और त्याग से वे बुद्ध के प्रिय शिष्य बन गए थे। कौन? उपाली। पाली भाषा का पाली नाम आपके नाम से ही प्रचलित हुआ है। जो पाली भाषा है, जो पाली भाषा का जो प्रचलित है वो इन्हीं उपाली से पाली भाषा प्रचलित हुई है। अगले हैं महाकश्यप। महाकश्यप जो थे ये मगध के एक ब्राह्मण और बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। ये मगध के एक ब्राह्मण थे और बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक शिष्य थे। भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संघ की प्रथम बौद्ध संगीति में सभापति अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया था, महाकश्यप को। बुद्ध ने महाकश्यप को अपने बराबर का स्थान दिया था। जैसे ही बुद्ध थे ऐसे ही महाकश्यप थे, तो दोनों को बराबर का स्थान दिया गया था और इनके इसमें प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। अगले जो शिष्य हैं गौतम बुद्ध के वो हैं सुनीति। ये ये एक बुद्ध का एक शिष्य था जो जन्म से भंगी जाति का था। सुनीति भी इनके शिष्य थे। अगले एक शिष्य हैं अंगुलीमाल, डाकू अंगुलीमाल। ये ऐसे अंगुलीमाल थे, ये लोगों की उंगलियां काटकर माला बनाते थे। ये श्रावस्ती के राजा प्रसेनजीत के पुरोहित का पुत्र था अंगुलीमाल, जो प्रचंड तांत्रिक तथा क्रूर एवं तांत्रिक प्रयोग हेतु तर्जनी अंगुली की माला पहनने के कारण इसे अंगुलीमाल के नाम से कुख्यात है। तो ये तर्जनी उंगली काटकर उनकी माला बनाकर पहनता था, उसी के नाम से ये प्रसिद्ध था, डाकू अंगुलीमाल। लेकिन बुद्ध ने भी इसका हृदय परिवर्तित कर दिया और ये भी गौतम बुद्ध का शिष्य बन जाता है। बुद्ध से भेंट के बाद वे बुद्ध का शिष्य बन गया और संघ में शामिल हो गया। कौन? डाकू अंगुलीमाल। अगला है आम्रपाली। ये वैशाली की नगर वधु थी आम्रपाली, जो गौतम बुद्ध की शिष्य बनी थी। इसने बुद्ध को अपने गृह आमंत्रित किया था। बुद्ध से प्रभावित होकर उसने बुद्ध का शिष्यत्व ग्रहण किया और अपने आम के बगीचे को यथाविधि भिक्षु संघ के वास के निमित्त दान कर दिया था। तो ये वैशाली की नगर वधु थी। इसने अपने घर बुलाया था गौतम बुद्ध को और इसने एक आम का बगीचा इसको दान कर दिया था। बुद्ध के उपदेश से ज्ञान प्राप्त कर आम्रपाली अरहत पद को प्राप्त हुई। अगला है कौंडिन्य। कौंडिन्य अगर बात करें, कौंडिन्य वही थे जो दो ब्राह्मण थे, कौंडिन्य और कालदेव, जो इन्होंने इसकी भविष्यवाणी की थी गौतम बुद्ध की, वही थे ये कौंडिन्य। कौंडिन्य जो थे बुद्ध द्वारा धर्म चक्र परिवर्तन के समय उपस्थित पचवंगी भिक्षु में प्रथम भिक्षु था। अन्य चार भिक्षु जो थे असजी, आंज, बप एवं भद्दिये थे, ये भी गौतम बुद्ध के शिष्य थे। तो हमने गौतम बुद्ध के शिष्यों के बारे में देखा। जो इनके पहले शिष्य थे आनंद, फिर आम्रपाली, फिर अंगुलीमाल, इस तरीके से शिष्य थे। अब हम देख लेते हैं बौद्ध साहित्य के बारे में। इनके बौद्ध साहित्य क्या क्या, इनके बौद्ध साहित्य हुआ करते थे गौतम बुद्ध के। बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य की रचना वो जो चौथी बौद्ध संगीति में हुई है। बौद्ध साहित्य की रचना कब हुई? चौथी बौद्ध संगीति में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी? जो पहली शताब्दी स्टार्ट हुई थी 102 ईस्वी में पहली बौद्ध संगीति की शुरुआत हुई थी और पाली भाषा में हुई थी। और पाली भाषा की शुरुआत किन्होंने की थी? उपाली ने की है, जो उनका बौद्ध का शिष्य था। संगीति में पहली बार संस्कृत भाषा को अपनाया गया था। तो चौथी बौद्ध संगीति में संस्कृत भाषा को पहली बार अपनाया गया था। बौद्ध साहित्य के मूल ग्रंथ त्रिपिटक प्रथम बौद्ध संगीति में बुद्ध के उपदेशों को संकलित कर सूत्र पिटक और विनय पिटक की रचना की गई है। सूत्र पिटक और विनय पिटक की रचना की गई है तथा तृतीय बौद्ध संगीति में
तीसरे पिटक अभिधम पिटक की रचना की गई है। तो आई होप आप बात याद रखना कि जो पहली बोध संगीति हुई थी, प्रथम बोध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना की, ठीक? फिर तीसरी बोध संगीति में तीसरी बोध संगीति में अभिधम पिटक की रचना की और चौथी बोध संगीति में संस्कृत भाषा को अपनाया गया। तो पहले हम देख लेते हैं सुत्त पिटक के बारे में। सुत्त पिटक के बारे में क्या चर्चाएँ दी गई हैं? सुत्त पिटक। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेश बताए गए हैं सुत्त पिटक में। गौतम बुद्ध के क्या उपदेश हैं और क्या सिद्धांत हैं, इसके बारे में चर्चा इस सुत्त पिटक में की गई है। इसके अनुसार इसके अंतर्गत 5 निकाय हैं, जिसमें खुद्दक निकाय पदात्मक है, जबकि चारों अन्य गद्यात्मक शैली में है। यानी कि जो खुद्दक जो निकाय है, वो पद्य शैली में लिखा गया है और बाकी के 4 जो निकाय हैं, वो गद्य शैली में लिखे गए हैं। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। पीछे हमने देखा था अंगुत्तर निकाय में कितने 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। इसी निकाय में ये उल्लेख है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है, तब वे वर्णविहीन हो जाता है। इसमें लिखा गया है कि जब कोई व्यक्ति इस संघ में प्रवेश लेगा, तो वह वर्ण से विहीन हो जाएगा। अगला आपका कुद्दक निकाय। कुद्दक निकाय में कई ग्रंथ हैं। इन्हीं में जातक ग्रंथ भी हैं, जिनमें बुद्ध के पूर्व के जन्मों की कहानी संग्रहित है। इसमें खुद्दक निकाय में जातक कथाओं की संख्या 549 है। दीघ्र निकाय स्तुत्य पिटक का प्रथम निकाय है। जो दीघ्र निकाय है, वो स्तुत्य पिटक का प्रथम निकाय है। इसका हिंदी अनुवाद राहुल सांस्कृतयन ने किया था। क्वेश्चन भी पूछा गया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। इसे दीघ्र निकाय भी कहते हैं। इसमें बुद्ध के लंबे उपदेशों का संग्रह है। बुद्ध के लघु उपदेशों का संग्रह मध्यम निकाय में है, जबकि अष्टांगिक मार्ग एवं मध्यम प्रतिपदा का वर्णन संयुक्त निकाय में किया गया है। तो ये सुत्त पिटक के बारे में चर्चा की। आई होप आपको समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम देखेंगे विनय पिटक के बारे में। विनय पिटक में क्या है? ये बौद्ध धर्म में भिक्षु और भिक्षुओं के संबंध, आचार विचार और नियम एवं कानूनों के नियमों को बताता है ये। विनय पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म में जो भिक्षु हैं और भिक्षुओं से संबंधित जो आचार विचार हैं, जो नियम हैं, जो कानून हैं और जो विधि हैं, जो निषेध के नियमों को विनय की संज्ञा दी गई है, तो उसको हम बोलेंगे विनय। और इनका संग्रह क्या कहलाता है? विनय पिटक कहलाता है। तो विनय पिटक में क्या आ गए? जो बौद्ध भिक्षु हैं, उनका आचार विचार, उनके नियम क्या होंगे, कौन से नियम से शामिल होंगे, कौन से नियम से संघ में शामिल नहीं होंगे, उसको विनय पिटक में शामिल किया गया है। इस पिटक में यदि बात करें, 10 प्रकार के सम्मेलन का उल्लेख किया गया है। इस पिटक में 10 प्रकार के सम्मेलन का उल्लेख किया गया है। इसके एक भाग पातिमोक्ष प्रतिमोक्ष में अनुशासन संबंधी विधि निषेधों तथा उनके भंग होने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों का उल्लेख किया गया है। तो एक पातिमोक्ष प्रतिमोक्ष उसके जो विधि जो नियम है, यदि उसको भंग कर देगा, तो उसमें प्रायश्चित करने का उल्लेख इसमें विनय पिटक में किया गया है। विनय पिटक के दूसरे भाग, जिसका नाम है सुत्त विभंग। विनय पिटक के दूसरे भाग सुत्त विभंग के प्रथम खंड महाविभंग में बौद्ध भिक्षु और दूसरे खंड भिक्षुणी विभंग में भिक्षुणों के विधि निषेध का वर्णन किया गया है। संघीय जीवन के विधि निषेधों का वर्णन विनय पिटक के तीसरे भाग खंडक में मिलता है। खंडक में विधि निषेधों का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो ये विनय पिटक के बारे में चर्चा हो गई। अब लास्ट जो पिटक है, इसका है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक के बारे में हम देख लेते हैं, क्या है अभिधम्म पिटक में। अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध धर्म संबंधी दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन किया गया है, जो प्रश्न उत्तर शैली में है। दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है इसमें। इस पिटक में 7 अंतर्वस्तु तथा धम्म संगणी, विभंग, धातु कथा, युगल पंचति, कथा वस्तु, यमाका यमक और पाषाण, इन अंतर्वस्तुओं में कथा वस्तु की रचना मोगली पुत्र तिस ने तीसरी बोध संगीति में की थी। इनकी रचना त्रिपिटकों की जो भाषा थी वो पाली थी। क्या थी? पाली भाषा थी। त्रिपिटकों की जो पाली भाषा के अंतर्गत प्रमुख नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्नो है, जिसमें यवन राजा मेनांडर और नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार श्रृंगलीय अनुसूतियों में
श्रृंगेरी अनुसूचियों में दीपवंश व महावंश भी पाली भाषा में रचित हैं। इनमें सिंघल यानी कि लंका, श्रीलंका इतिहास का वर्णन किया गया है। इनसे मौर्य इतिहास पर भी प्रकाश पड़ता है। अष्टकथाएँ त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई हैं। अष्टकथाएँ जो हैं वो त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई हैं। इसी प्रकार निदान कथाएँ भी पाली भाषा में हैं, जिनमें बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। इसके 3 भाग हैं। दूर निदान में बुद्ध के पूर्व का वर्णन वर्णन किया गया है। जो दूर निदान है, इसमें बुद्ध के पहले के जन्म का वर्णन किया गया है। अभिदूर निदान में बोधिसत्वों से पृथ्वी पर फिर से जन्म लेने के अनुग्रह की कथा का वर्णन किया गया है। सांतिक निदान में यदि बात करें, सांतिक निदान में बौद्ध धर्म में दीक्षित होने वाले का वर्णन किया गया है। भारतीय साहित्य का सबसे प्राचीन तथा संग्रह जातक कथा या जातक है। सबसे प्राचीन कौन है? जातक कथाएँ या जातक है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का ही भाग है। जो बौद्ध ग्रंथ है वो त्रिपिटक का ही भाग है। ये पाली भाषा में रचित हैं। कौन-सी भाषा में? पाली भाषा में रचित हैं और इसमें भगवान बुद्ध के पूर्व के जन्मों की कहानियाँ लिखी गई हैं। इन कथाओं में मनोरंजन के माध्यम से नीति और धर्म को समझाने का प्रयास किया गया है। इनकी संख्या कितनी है? 549 है। तो ये हमने चर्चा की गौतम बुद्ध के सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, भिन्न पिटक के बारे में चर्चा की। अब इनके द्वारा संस्कृत में लिखे गए कुछ प्रमुख ग्रंथ के बारे में हम देख लेते हैं। कुछ प्रमुख ग्रंथ इनके कौन-कौन से हैं? गौतम बुद्ध के, वो परीक्षा में या वन लाइनर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन है बुद्ध चरितम। तो इसकी रचना जो है अश्वघोष ने की थी। अश्वघोष इस महाकाव्य में बुद्ध के जीवन का सरस वर्णन है। इनका रचना काल 2री शताब्दी। इससे मौर्यकालीन इतिहास पर भी प्रकाश पड़ता है। तो बुद्ध चरितम में मौर्य इतिहास के बारे में जानकारी हमें मिलती है और इसकी जो रचना है वो किसने की थी? बुद्ध चरित्र ने की थी। अगला है सौदरानंद। ये भी अश्वघोष के द्वारा लिखित ग्रंथ है। इसमें बुद्ध के सौतेले भाई सौदरानंद और बौद्ध धर्म दीक्षित होने और उसकी पत्नी सुंदरी का वर्णन किया गया है इस सौदरानंद में। अगला है सारीपुत्र प्रकरण। इसकी रचना किसने की थी? सारीपुत्र प्रकरण ये अश्वघोष के द्वारा नाटक है। इसमें सारीपुत्र के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने का इसमें विवरण मिलता है। अगला है विशुद्धिमग्ग। ये हीनयान संप्रदाय का एक ग्रंथ है जिसकी रचना बुद्धघोष ने की थी। इसके बाद है फिर अभिधम्म कोश। इसकी रचना भी बसुबंदी ने की थी, उसी के द्वारा। अगला जो ग्रंथ है वो है ललित विस्तार। ये महायान ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? महायान ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की जीवनी दी गई है। इसके लेखक हरिभद्र हैं। लाइट ऑफ एशिया लिखते समय एडविन एर्नाल्ड ने इस ग्रंथ की सहायता ली थी। अगला जो ग्रंथ है वो है सधर्म पुंडरीक। सधर्म पुंडरीक ये बुद्ध के संवादों की दीर्घ श्रृंखला है। जो भी प्रश्न की चर्चाएं, वाद विवाद हैं, इसकी श्रृंखला इसके सधर्म पुंडरीक में की गई है। अगला है वज्रछेदिका। वज्रछेदिका वज्रछेदिका ये आत्मज्ञान पर रचित है। इसमें शांतिमय, प्रपंच मुक्त, असंस्कृत, पूर्वाश्रता युक्त अमृतमय धर्म का विवेचन किया गया है वज्रछेदिका में। अगला है सुखावती व्यू। इसमें स्वर्गीय बुद्ध अमिताभ का वर्णन किया गया है। सुखावती व्यू में स्वर्गीय बुद्ध अमिताभ का वर्णन किया गया है। अगला है आपका अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता। इसमें बोधिसत्वों की आध्यात्मिक पूर्णताओं का उल्लेख किया गया है। जो बोधिसत्व, जो 6 बोधिसत्व थे, उनकी जो आध्यात्मिक ज्ञान पूर्णताओं के बारे में चर्चा की गई है उसमें। अब हम ये तो हमने देख लिया, ठीक? कौन-कौन से ग्रंथ थे। अब हम कुछ बौद्ध विद्वान के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन-कौन से कुछ प्रमुख बौद्ध विद्वान हैं, जिनके बारे में हम देख लेते हैं। तो पहला है अश्वघोष। अश्वघोष वही हैं जिसमें सौंदरानंद की रचना की, बुद्धचरित्र की रचना की, ठीक? और सारेपुत्र प्रकरण नाटक की रचना की। अश्वघोष ये कनिष्क के दरबारी कवि, नाटककार एवं संगीतकार थे। इन्होंने बुद्धचरित्र, सौंदरानंद नामक महाकाव्य और सारीपुत्र प्रकरण नामक नाटक की रचना की। अश्वघोष वीणा बजाते हुए तथा बुद्ध का यशगान करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार किए थे। ये बौद्ध धर्म का प्रचार किया करते थे, वीणा बजाते थे, ठीक? संस्कृत में बौद्ध महाकाव्यों की रचना का जो सूत्रपात है वो इन्होंने ही किया है। इन्होंने, अश्वघोष ने। अगला है आपके नागार्जुन, ठीक है? नागार्जुन ये सातवाहन नरेश यागश्री सातकर्णी के समकालीन माने जाते हैं। हेनशांग भी इन्हें दक्षिण का निवासी बताता है। महायान बौद्ध दर्शन शून्यवाद के प्रतिष्ठापक, माध्यमिक
मत के पुरस्कार प्रख्यात बौद्ध आचार्य थे ये नागार्जुन, और ये शातकर्णी के समकालीन माने जाते हैं नागार्जुन। अगले जो हैं असंग तथा वसुबंधु। असंग तथा वसुबंधु, असंग और वसुबंधु दोनों भाई थे। ये प्रथम शताब्दी में, प्रथम सदी हो गया 1002 ईस्वी में, 1002 में पंजाब में उत्पन्न हुए थे। असंग मैत्रेयनाथ के शिष्य थे, जिन्होंने विज्ञानवाद या योगाचार का प्रतिपादन किया था। असंग योगाचार के प्रथम आचार्य थे। वसुबंधु ने अभिधम्म कोश की रचना की, जिसने बौद्ध धर्म का विश्वकोश माना जाता है। अगले हैं आपके आर्यदेव। आर्यदेव जो थे ये नागार्जुन के शिष्य थे और उनके उत्तराधिकारी थे। ये माध्यमिक शाखा के प्रशिक्षक न्यायिक और ग्रंथकार थे। चतुर्थ शतक इनकी प्रधान रचना है। तो आर्यदेव जो थे नागार्जुन के शिष्य थे। चतुर्थ शतक इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। अगला आपका बुद्ध घोष। बुद्ध घोष ये बौद्ध ग्रंथों के महान टीकाकार थे। बुद्ध घोष जो 5वीं सदी के माने जाते हैं। इनका जन्म बिहार के बोधगया जिले के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बुद्ध घोष का जन्म। इन्हें बौद्ध संघ में बौद्ध धर्म में इनकी इन्हें बौद्ध संघ में बौद्ध धर्म में इनकी श्रद्धा से प्रभावित होकर बुद्ध घोष की उपाधि दी जाती है इन्हें। इन्होंने बाल्यकाल में ही वेदों का अध्ययन कर लिया था। बुद्ध घोष ने अपने गुरु रैयत के कहने पर श्रीलंका चले गए थे। फिर ये श्रीलंका चले गए किनके कहने पर? इनके गुरु थे रैयत। रैयत के कहने पर ये श्रीलंका चले गए थे। उन्होंने सिंगली अष्टकथाओं का मागधी में अनुवाद किया। इन्होंने दीघ्र निकाय पर सुमंगल विलासिनी एवं सामंत पासादिका नामक टीका इन्होंने लिखी। इनका सबसे महान योगदान त्रिपिटकों के प्रायः सभी ग्रंथों पर विविधतापूर्ण टीकाएं इन्होंने लिखी हैं बुद्ध घोष ने। अगला है आपका दिगनाथ। ये कांची के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? कांची के निवासी थे दिगनाथ। दिगनाथ पहले नागदत्त नामक हीन यानी से दीक्षित हुए थे, फिर महायानी वसुबंधु के शिष्य बने थे। ये बौद्ध धर्म में तर्क शास्त्र के प्रवर्तक और मध्यकालीन न्याय के जनक माने जाते हैं। दिगनाथ तिब्बती परंपरा के अनुसार इनके द्वारा रचित ग्रंथों की रचना जो है 108 है। इनके प्रमुख ग्रंथ जो हैं न्याय प्रवेश, प्रमाण समुच्चय आदि हैं। इनके 2 ग्रंथ हो गए, न्याय प्रवेश और प्रमाण समुच्चय आदि इनके ग्रंथ हैं दिगनाथ के। ये कांची के हैं। 108 इनके ग्रंथ हैं जो तिब्बती परंपरा के अनुसार आधारित हैं। अगले हैं आपके सारिपुत्र। कौन? सारिपुत्र। ये राजगृह के निवासी थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध और धर्म सिद्धांतों के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की थी। वह महात्मा बुद्ध का प्रवृत्त और प्रज्ञान शिष्य था। उसके लिए बुद्ध का कहना था कि मेरे द्वारा जो भी संचालित चक्र हैं, अनुपम धर्म चक्र को तथागत का अनुजात सारिपुत्र अनुचालित कर रहा है। ये सारिपुत्र के बारे में जो है, सारिपुत्र राजगिरे के निवासी थे और गौतम बुद्ध के ही शिष्य थे। अगला है आपका धर्मकीर्ति। धर्मकीर्ति ये 7वीं सदी के प्रसिद्ध बौद्ध न्यायिक थे। इन्हें स्ट्रेच वास्की ने भारत का कांट कहा है। इनका प्रमुख ग्रंथ है प्रमाण वार्तिक। इनका प्रमुख ग्रंथ है। तो हमने ये बौद्ध धर्म के कुछ शिष्य, बौद्ध धर्म की रचनाएं, बौद्ध धर्म के कुछ आचार्य, इनके बारे में हमने चर्चा की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बौद्ध धर्म की असफलता के क्या कारण थे, बुद्ध के व्यक्तित्व के बारे में और विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ये हमारी NCERT प्राचीन इतिहास परीक्षा वाणी की बुक को हम कवर कर रहे हैं। पूरी बुक को हम कवर करेंगे। जब ये बुक पूरी हो जाएगी तो फिर हम MCQ का प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, थैंक्स।